पापा बस मल्टीपल डिसेबिलिटी के बच्चे हैं, हेयरिंग इम्पेयर्ड के बच्चे हैं, मेंटली चैलेंज, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और विजुअली इम्पेयर्ड, फिजिकली चैलेंज, ऑटिज्म, सेरिब्रल पाल्सी, डाउन सिंड्रोम, सब तरह के बच्चे हैं। हेयरिंग इम्पेयरमेंट जो है वो बच्चे जो आईक्यू उनका ऑलमोस्ट नॉर्मल जैसा ही होता है, तो इसलिए वो जैसे नॉर्मल पढ़ाई करते हैं इसी तरह हम क्लास 2 तक उनको एजुकेशन देते हैं यहाँ पे। बनाओ सर्कल भैया, यहाँ रख के बनाओ सर्कल। हाँ, मिला दो मिला दो। दादा दादा ये मामा हाँ वेरी गुड। शादी नहीं डॉटर प्रोफेशनल थेरेपी है, फिजियोथेरेपी है, स्पीच थेरेपी है, बच्चे की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली फिर हम उसको करवाते हैं। तब तो मैंने इनको ट्रेन किया और फिर मैंने धीरे धीरे जब ट्रेनिंग आ गई एक प्रॉपर वे में, काउंसिल ने ये इस तरह के कोर्सेज बनाए, उसमें फिर मैंने इनको ट्रेन करवाया। लेकिन अब सारा स्टाफ जो है वो ट्रेंड है, क्योंकि अब बीएड भी चल पड़ा इसमें, स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज हैं, एमएड और काफ़ी हाई लेवल के कोर्सेज है जो यहाँ भी रन हो गए। ये भी हमारा हरियाणा का कॉलेज है पहला जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, और यहाँ पे हम डिग्री कोर्स भी चला रहे हैं इनको ट्रेनिंग के और डिप्लोमा लेवल। बहुत पुअर बच्चे हैं, 40 के करीब है। वैसे तो मेरे पास जो 80-90% बच्चे हैं वो फ्री है, कुछ भी नहीं दे रहे हैं हमें, क्योंकि लेकिन बस वो कॉलेज स्टार्ट किया उससे हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत चल रहा है, मतलब खींच रहे हैं। फाइनेंशियल दिक्कत तो है, इंटरेस्ट पे पैसे लेके इनको सैलरी देनी पड़ती है, तो इसलिए अगर मैं ऐसे सोचूं तो फिर कोई कहेगा कि आप बंद ही कर दो, है ना। अब तो ये है कि इतनी आगे आ गए हैं तो ना बंद करने का सोच सकते हैं, लेकिन दिक्कत है। देखो सोसाइटी जो स्कूल के बच्चों का चलता है वो 2 लाख के करीब तो इनकी सैलरीज ही है। बाकी जो है हमारा बस का, जैसे इनको ट्रांसपोर्ट का है वो है। बस भी हमारी एक बस हमने लोन पे ली हुई है, उस पर लोन जाता है, तो इस तरह से है सारा खर्चा 3-4 लाख का तो। लेकिन बड़े अच्छे तरीके से इनको स्टार्टिंग में जो चीज़ें आज डेवलप हो रही हैं वो इनको मैं आज से 30 साल पहले इन बच्चों को दे रही थी। स्पेशल ओलंपिक्स जो है वो इन बच्चों के लिए, जो इंटेलेक्चुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनके लिए एक गवर्नमेंट की तरफ से ही एक डिपार्टमेंट है। जैसे नॉर्मल ओलंपिक्स होते हैं इसी तरह इनके स्पेशल ओलंपिक्स होते हैं, तो उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सबसे पहले बच्चे एक कंपटीशन में जीतते हैं, उसके बाद स्टेट लेवल का होता है, फिर नेशनल लेवल का होता है। उसके बाद जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं उनको फिर वो लोग ट्रेनिंग देते हैं, और फिर ट्रेनिंग देने के बाद उनकी डिफरेंट कंट्रीज के साथ ओलंपिक्स होते हैं, किसी भी कंट्री में हो सकते हैं, वहाँ पे फिर ये बच्चे जाते हैं। तो अभी तक तो ये बच्चे जो था फाइनेंशियल गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं होती थी, तो हमें इनको डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल पे खुद ही अपनी एफर्ट से भेजना पड़ता था। लेकिन अब जो है वो काफ़ी मतलब गवर्नमेंट भी कुछ पार्ट्स इन बच्चों को सपोर्ट करती है और कुछ इनको खुद से देना होता है। तो पहले तो काफ़ी संस्था की तरफ से भी हम काफ़ी इन बच्चों की हेल्प करते रहे, क्योंकि ये बच्चा जो अभी आपको बताया था ये एक तरह से ऑर्फन ही है, इसका कोई नहीं है, तो इसको सारी ट्रेनिंग ही थ्रू आउट इसके 20-25 साल से हम संस्था की तरफ से ही करते रहे। तो बाहर भी इसको भेजा तो ये गोल्ड मेडल लेके आया है और ब्रांड एम्बेसडर भी बना, तो काफ़ी रिकॉग्निशन इसको मिली है। इसी तरह एक और बच्चा था सेरिब्रल पाल्सी का और मल्टीपल डिसेबिलिटी थी प्लस हेयरिंग इम्पेयर्ड था वो,
उसको कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एज ए कोच भी जॉब मिल गई गवर्नमेंट की। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है इन बच्चों के लिए। इम्पेयर्ड लड़की है एक, उसको मैंने +2 के बाद कॉलेज ऑफ आर्किटेक्ट इसमें चंडीगढ़ में एडमिशन लेके दिया, नॉर्मल बच्चों के कॉलेज में, और उसने वहाँ से मास्टर्स किया और वो उसी कॉलेज में अब टीच भी कर रही है हियरिंग इम्पेयर्ड लड़की। तो इस तरह से बच्चे बहुत एजुकेशन में भी गए हैं, कुछ बच्चे आगे, और कुछ जो है डिफरेंट इंडस्ट्रीज में पानीपत और दिल्ली में भी काम कर रहे हैं। तो बच्चे बहुत ही अच्छे, हमारे इंटरनेशनल लेवल तक जाके ये बच्चे जो हैं वो इनको रिकॉग्निशन मिल रही है। तो ये मेरे लिए एक बड़ी खुशी की बात है। ये ठीक है कि लोग अभी प्रोफेशनल वे में बहुत आगे जा रहे हैं, उनकी एक अपने रास्ते हैं, उनकी अपनी सीढ़ियाँ हैं, लेकिन मैंने अपनी एफर्ट से जितना मैं कर पाई, मुझे बड़ी सेटिस्फेक्शन है कि हाँ मैंने अच्छा किया।